दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय लोनी के राजवाड़ा मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं शादी ब्याह का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है और मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग हैं यहाँ। और एक यहाँ पहल देखने को मिली है और यहाँ सभी से अपील की गई है जो जितने भी रिश्तेदार हैं कि आए कन्यादान मात्र 1 रुपया करें। ये पहल जो प्रीतम सिंह जी हैं उन्होंने आज शुरू की है। ऐसी पहल पहली बार देखी गई है और उन्होंने ये सभी लोगों से आग्रह किया है कि सभी लोग अपनी बेटी की शादी में 1 रुपये का कन्यादान लें, इससे अधिक ना लें। क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई पैसे के कारण किसी शादी में नहीं जा पाता है, उसमें अमीरी गरीबी का फर्क भी आ जाता है। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कन्यादान में 1 रुपये का कन्यादान करें। और उन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स में मात्र 1 रुपये डालें। इस तरह से उन्होंने अपील की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से ये जो यहाँ फार्म हाउस है जो रायवाड़ा है, और देख सकते हैं जो ये प्रीतम सिंह जी हैं सभी लोगों से मिल भी रहे हैं और सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और सभी से अपील की जा रही है। मैं आइए प्रीतम सिंह जी से बात करता हूँ। प्रीतम सिंह जी का क्या कहना है? डॉक्टर प्रीतम सिंह नाम है मेरा, प्रीतम जी, एज डायरेक्टर SRB लाइसेंस। देखिए, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी को शुरुआत करनी होगी। जो आज हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां उत्पन्न हो गई है। आप देखो तो दहेज प्रथा है, बहुत पहले कई प्रथाएं होती थी, जैसे सती प्रथा और प्रथाएं, या बाल विवाह होता था पहले, वो प्रथाएं किसी ना किसी ने समाप्त की है। आज की डेट में हम देखते हैं कि दहेज प्रथा बहुत ज्यादा प्रभावी हमारे समाज पर होती जा रही है। अपितु जहाँ धनी लोग हैं वहां पर लोग जाके ज्यादा धन देते हैं और जहाँ पे गरीब कन्याएं है वहां पे लोग जाना पसंद भी नहीं करते हैं। मेरा मानना यह है कि जितना संचय हो सके हम हर साल हर वर्ष जो है हम गरीब कन्याओं का विवाह का आयोजन करते हैं। हमारे ना कि हम ऐसी जगहों पर अपना पुण्य करें और ऐसे समाज को आगे बढ़ाएं, एक बहुत अच्छा संदेश दें ताकि हमारा समाज उन्नत हो और कोई हीन भावना समाज के अंदर ना रहे। अगर हमारे अंदर समाज में हीन भावना होगी तो कहीं हमारे समाज का पतन होगा। पतन होने से बहुत नुकसान होता है, त्रुटियां पैदा होती हैं, आदमी अपने आप में गिलानी महसूस करता है कि मैं गरीब हूँ, ये अमीर है, या उसने मेरे को 1000 रुपए देते, जाते भी नहीं है ऑलरेडी। बिल्कुल सही। कुछ लोग ये मानते हैं कि यार उसने मेरे को 1000, सपोज दैट किसी ने किसी की बेटी में 2000 रुपए दे आया, आज वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद विवाह करता है और उसके बाद ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 2000 रुपए उसके हो, तो या तो वो शर्माता है या वो दूसरे के तानों से डरता है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे समाज में जो है रोग है, जो हमारे समाज को कहीं पतन की ओर ले जा रहा था। मैंने तो एक छोटा सा प्रयास किया है अपने सब ब्राह्मणों की, गुरुओं की कृपा से कि भाई मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ समाज को बचाने का, वो मेरा प्रयास है। परमात्मा मुझे सात्विक बुद्धि, सद्बुद्धि दे और ऐसा मुझे कार्य करने का सब बड़ों से प्रेरणा मिले। अब मैं अपने गुरु प्रेमानंद महाराज जी का और बड़े गुरु महाराज जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये संदेश है कि सबसे पहले ये कहना बंद करें कि तुम ये हो, तुम ये हो और तुम ये हो। जैसे हम जातियों का नाम लेते हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम एक हैं। तो इस हीन भावना को खत्म करें कि तुम ये हो, तुम वो। और दूसरे नंबर है, अगर आपके पास ज्यादा ही प्रेरणा है तो आप गरीब कन्याओं के विवाह में दान करें, बढ़ चढ़कर, वहां आपका नाम होगा और वहीं परमात्मा भी आपका साथ देगा। हमारे गुरुओं ने, हमारे वेदों में भी इस बात का जो है लेख है कि गरीबों का साथ दे, उनका साथ दे जो वांछित है, जिनको जरूरत है, वहां तक पहुंचे। मेरे मन में ये विचार आया, मैं जब कार्ड दे रहा था कई बार मैं देखता था कि कई जगह जाते हैं तो कई लोग क्या कहते हैं, यार उसके विवाह आ गया, अब मैं शादी में जाना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे। कई जगह मैंने देखा, यार शादी कैसे होगा, यार वो 2000 रुपए देगा, आप कैसे होगा। तो मैंने देखा लोग कार्ड लेते हुए, जाते हुए अलग अलग टिप्पणी करते हैं। मेरा बेटा पूरी रात जो है ना उसे लिखता रहा चिट्ठी, वो लिखते ना नोता कन्यादान, और उसे भोजन नहीं मिला। मुझे इतना बुरा लगा वो कि यार मतलब उसके जो लड़की का, कन्या का पिता रहा होगा, उसके कितने पुण्य नष्ट हो गए होंगे। मेरे मन में आया ये कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात है, समाज में प्रचलित है, मैं मानता हूं कि समाज का अगर विकास हो सकता है और हमारे समाज का, सनातन का अगर विकास होता है तो वो प्रेम से होगा, प्रेम भावना होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि भी कई लोग पूछते हैं कि भाई भात कितना आया है, भात कितना आया है। कई लोग पूछते हैं, सुबह प्रतीक्षा करते हैं कि कन्यादान कितना आया है।
तो मैं बताऊं ये कहीं हीन भावना, और वो इस भावना से देखता है कि कितना अमीर है ये, इसकी वैल्यू कितनी समाज में, वो दृष्टि से देखता है कि इसके विवाह में अगर 2 लाख आए हैं तो इसकी वैल्यू 50%, अगर 10 लाख आए हैं तो ये भाई बड़ा आदमी है, ये अमीर है। ये इसलिए पूछते हैं लोग कि तेरे में कन्यादान कितना आया। ये मेरे साले साहब है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष है, मैंने इनसे भी यही कहा, मेरे साले साहब है, मैंने इनसे यही कहा कि बात में धन नहीं, प्रेम दो, मुझे सहयोग करो, तन से करो, मन से करो। 3 तरह का सहयोग होता है, तन से, मन से और धन से। सर धन स्थिर नहीं है, आता जाता रहेगा, लेकिन आप किसी के साथ पुण्य करोगे कैसे? तन से और मन से। यानी कि मन का मतलब है आप इतने सात्विक हो जाओ, इतने प्रेरणादायक हो जाओ कि अगर आप भगवान से प्रार्थना कर दो तो वो सफल हो जाए। तो पहले अपने आप को हमें सात्विक करना होगा, यानी कि अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद मत्सर को त्यागना होगा, और हमें सनातन जो हमारे बुजुर्ग चले, भगवान श्री राम जिन मार्गों पर चले, भगवान श्री राम जिन मार्गों पर चले, और परशुराम जी जिन मार्गों पर चले, और वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी जिन विचारों पर चले, और तुलसीदास जी जिन विचारों पर चले, हमें उन विचारों को आज स्वीकार करना होगा, नहीं तो हमारा पतन निश्चित है। हम उस पतन से नहीं भाग सकते, उसे नहीं नकार सकते। तो मेरी सारे समाज से प्रार्थना है कि अपने बुजुर्गों का, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, भगवान श्री राम रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि रहे हैं, वेद व्यास जी रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन करें, उन मार्गों पर मिले, संतुष्टि भी होगी, शांति भी होगी, सुकून भी होगा, उन्नति भी होगी, और सम्मान भी होगा, और जन्म जन्मांतर से मुक्ति होगी, और फिर यहाँ इस 84 लाख में भटकना नहीं होगा। प्रीतम जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है, और सनातन को मानने वाले बहुत ज्यादा मानते हैं। कुछ लोग तो सनातन की बात करते हैं, लेकिन कुछ काम करके दिखाने वाले लोग होते हैं, ये उनमें से प्रीतम जी है। अपने समाज में जो कुरीति आ रही है उसकी पहल तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात बताई है कि भाई कहने के आदमी अपने आप को हीन भी मानता है कि भाई कई बार हमारी एक रही है शुरू से, भाई वो इतने पैसे दिए तो अगली बार मुझे उससे ज्यादा देने। बिल्कुल सही बात है, एक समय है, एक समय नहीं है उसके बाद देने की, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है। ये अच्छी पहल है, मैं तो उनको बधाई दूंगा, और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है कि समाज में हम आपस में जो बटे हुए हैं धर्म जातियों में, हम आपस में उससे ऊपर उठ के हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सबको एक विचारधारा पे चलना होगा, तभी समाज की भलाई होगी, समाज आगे बढ़ पाएगा। वरना तो पिछला इतिहास देखो, पीछे भी आपस में बंटवारे के कारण हमारा नुकसान हुआ। मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, वो बंटवारा करके किया। इसलिए आगे भविष्य में ऐसी जो प्रेरणा है दी है प्रीतम जी ने, प्रेरणा लेके ऐसे हमें आपस में मिलकर चलना होगा, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, हमारे धर्म सनातन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ये हमें ऐसा पहल करनी चाहिए। मैं डॉक्टर मनोज कटारिया, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रचार मंत्री होने के नाते मैं समाज से अनुरोध करूंगा कि जो हमारी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ते हुए, अपने पूर्वजों के मान सम्मान को बढ़ाते हुए, उनके आदर्शों पर चलते हुए, उन नीतियों को छोड़ते हुए उन्हें अपनी नई पहल को शुरू करें, जो सभी सर्व समाज उसको आगे बढ़ाए, उसमें हीन भावना उत्पन्न ना हो, सब एक समान होकर समाज में काम करें। उम्मीद करता हूँ कि इस पे जो है धीरे धीरे समाज आगे बढ़ेगा, ये मुझे आशा है, और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी से जो हमारे डॉक्टर साहब हैं प्रीतम सिंह जी, ये बहुत ही साहसिक और सकारात्मक पहल है, समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और इन्होंने जो पहल की है, मुझे लगता है कि ये देखकर हमारे जो भाई जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोस्थिति बदलेगी और धीरे धीरे बदलाव होना शुरू होगा हमारे समाज में। हर समाज में बदलाव होगा, हमारे जितने भी पूरा हिंदू समाज है उसमें बदलाव होगा। और जिस तरीके से इन्होंने एक पहल करी है कि 1 रुपया कन्यादान, उससे क्या है, लोगों का जो एक शादी ब्याहों में कटाव सा महसूस होने लग गया था, वो स्थिति जो है वो स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। कई लोग क्या है असमंजस की स्थिति में रहते थे कि भाई हम उसकी शादी में गए थे, तो वो हमारी लड़की की शादी में आया था, तो उसने 101 रुपये कन्यादान दिया, तो मुझे बढ़ के देना 201। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं होते, तो हमारी क्या मनोस्थिति बदल जाती है कि हम जाएं ना जाएं, या कन्यादान दें तो कितना दें। तो जो प्रीतम सिंह जी ने जो पहल करी है, वो जो एक कुरीति है जिसके दुष्प्रभाव होते थे, वो निश्चित रूप से खत्म होंगे, और मुझे लगता है समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। भाई जी ने ये जो करी है पहल, बहुत अच्छी पहल की है, और 1 रुपये से ही हमारा कन्यादान होना चाहिए।
हमारी भी बेटी है, आपकी बेटी है, और भी बेटियां हैं, उनके लिए बहुत बहुत इन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ पे लोग पैसे वाले जाते हैं उनकी गिनती होती है, जो गरीब आदमी आते हैं उनकी कोई गिनती नहीं होती है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया हमारे इन भाई जी ने, बहुत ही अच्छा काम किया है। और भी होना चाहिए। ऐसा और भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर हमारे सनातन धर्म में जितना भी धर्म में हमारी शादी होती है बेटियों की, उतनी बेटियों की शादी अच्छे से होनी चाहिए और इसी तरह से ही होनी चाहिए बेटी की शादी।